ने पत्ती के बारे में जाना था, पत्ती में क्या पाया जाता है, पत्ती में क्या होता है, इन सब के बारे में जाना, अस्टोमाटा छिद्र के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं पेड़ के अगले भाग, पौधे के अगले भाग के बारे में, जो है तना। तना मुख्य रूप से पौधे का वह हिस्सा होता है जो पौधे को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, मजबूती देने का काम करता है। इसके कार्य को समझना जरूरी है, इसको ज़रा देख लेते हैं। ये वाला भाग पत्ती है, ये वाला भाग जड़ है और ये तना है। इसका कार्य होता है पौधों को मजबूती देना। पौधों को मजबूती देने का काम तना करता है। इस तना के भाग से ही दो तरह के उत्तक गुजरते हैं जो पेड़ पौधों में परिवहन का कार्य करने का काम करते हैं। तो इसका काम है परिवहन करने के लिए मार्ग उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे समझिएगा थोड़ा कि जो पेड़ पौधों के अंदर परिवहन की क्रिया होती है, उस परिवहन की क्रिया को करने के लिए जो तना है वो मार्ग को उपलब्ध कराता है, उसको समझेंगे। और इसमें दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं जो परिवहन का कार्य करने का काम करते हैं। सबसे पहला उत्तक है जाइलम उत्तक और दूसरा उत्तक है फ्लोएम उत्तक। सिंपल सा बात समझते हैं। जाइलम उत्तक जो है, इसके शब्द से समझते हैं कि इसमें ज और ल आ रहा है, तो इन दोनों शब्द के मिलने से बनता है जल। तो जल का पेड़ पौधों के अंदर परिवहन करने का काम जो है वो जाइलम उत्तक करता है। और पेड़ पौधों के अंदर ये जो फ और ल मिल के फल बनता है, इसको हम लोग कहते हैं भोजन। तो भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनका परिवहन करने का काम कौन करता है? फ्लोएम उत्तक। इन दोनों उत्तकों को सम्मिलित रूप से परिवहनीय उत्तक कहते हैं। परिवहनीय उत्तक। अगर आपसे सवाल कोई कर दे कि परिवहनीय उत्तक किसे कहते हैं, तो वो है जाइलम और फ्लोएम उत्तक। जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले उत्तक कौन है? तो वो होता है जाइलम उत्तक। भोज्य पदार्थों को पेड़ पौधों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है? फ्लोएम उत्तक। तो हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार। तना क्या काम करता है? पेड़ पौधों को मजबूती प्रदान करता है और परिवहन के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। दूसरा, इसके अंदर से दो प्रकार के उत्तक गुजरते हैं जो परिवहन में सहायक होते हैं। एक है जाइलम उत्तक और दूसरा है फ्लोएम उत्तक। इन दोनों उत्तकों को सम्मिलित रूप से परिवहनीय उत्तक कहा जाता है। जाइलम उत्तक जो होता है वो जल का परिवहन करता है। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि जल का परिवहन पेड़ पौधों में कौन करता है? तो जाइलम उत्तक। दूसरा है फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक पेड़ पौधों के अंदर भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। तो फ्लोएम उत्तक का काम है भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। थोड़ा सा और समझते हैं गतियों को। इनकी गति किधर से किधर की ओर होती है, फ्लोएम उत्तक की गति किधर से किधर की ओर होती है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जाइलम उत्तक का काम होता है मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जड़ जो जल को ग्रहण करते हैं और जल को ग्रहण करके ये फ्लोएम जाइलम उत्तक में डाल देते हैं। और जाइलम उत्तक इनको लेके जाता है पत्तियों तक। इनको कहाँ लेके जाता है? पत्तियों तक। और इस तरह से जल जड़ से होकर कहाँ पहुँच जाता है? पत्तियों में। तो जड़ से पत्तियों तक पहुँचाने का काम करता है जल को जाइलम उत्तक। तो जरा इसको ध्यान रखिएगा कि गति किधर से हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर हो रही है या नीचे से ऊपर की ओर हो रही है? तो इसकी जो गति है वो नीचे से ऊपर की ओर होती है। तो ये एक दिशा में ही गति करता है, सीधा नीचे से ऊपर की ओर। तो एक दिशीय गति करता है। जाइलम उत्तक कैसा गति करता है? एक दिशीय गति। अब देख लेते हैं फ्लोएम उत्तक के बारे में।
पेड़ पौधों के अंदर भोजन का निर्माण जो है वो पत्तियों में होता है। भोजन का निर्माण पत्तियों के अंदर होता है और ये भोजन बन जाने के बाद पूरे शरीर में भोज्य पदार्थों को भेजा जाता है यहाँ से। तो उस भोज्य पदार्थ को ले जाने का काम करता है फ्लोएम ऊतक। तो शरीर का भाग नीचे भी है, शाखाएं भी हैं इस पेड़ में। तो ये जब फ्लोएम भोजन पत्तियों से निकलकर फ्लोएम ऊतक में जब आएगा तो ये इधर भी जाएगा, ये इस वाले ऊपर की ओर भी जाएगा, ये ऊपर की ओर भी जाएगा और ये नीचे की ओर भी जाएगा। तो ये दोनों दिशा में परिवहन करते हैं। इसलिए फ्लोएम ऊतक को द्विदिशीय, फ्लोएम ऊतक जो है वो द्विदिशीय गति करता है, दोनों ओर, ऊपर नीचे दोनों ओर गति करता है। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। तना का काम होता है पेड़ पौधों को मजबूती प्रदान करना और दूसरा परिवहन के लिए मार्ग उपलब्ध कराना। इसके अंदर से दो परिवहनीय ऊतक गुजरते हैं, एक है जाइलम ऊतक और दूसरा है फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक का कार्य है जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और फ्लोएम ऊतक का काम है भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। जाइलम ऊतक सिर्फ और सिर्फ एक दिशा की ओर परिसंचरण करती है, नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन फ्लोएम ऊतक जो है वो ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, ये शरीर के सभी भागों तक जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि जाइलम ऊतक की दिशा किधर से किधर की ओर होगी, नीचे से ऊपर की ओर। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं जड़ की ओर। आइए देखते हैं जड़ के बारे में। जड़ जो होता है पौधे का सबसे निचला हिस्सा होता है जो मिट्टी के अंदर धंसा होता है। जड़ जो है वो पूरे वृक्ष को मजबूती से खड़ा रखने का काम करता है। जड़ ही है जो पूरे वृक्ष को मजबूती से क्या करता है, खड़ा रखने का काम करता है। तो आइए हम देखते हैं जड़ के बारे में। जड़ जो है कई भागों में बटा होता है। इसका एक मुख्य भाग होता है और बाकी शाखाएं होती हैं। तो सभी के एक एक करके नाम देख लेते हैं। एक तो मुख्य शाखा होती है जड़ की, मुख्य मेन ब्रांच होता है जो जिससे सभी प्रकार के जड़ की शाखाएं निकलती हैं इस प्रकार से। तो जो मेन शाखा होती है उसको मुख्य जड़ कहा जाता है। मुख्य जड़ है और इनसे जो शाखाएं निकलती हैं, जो सबसे पहली शाखा निकलती है उस शाखा को प्राथमिक जड़ कहा जाता है। उस शाखा को प्राथमिक जड़ कहते हैं। और जब प्राथमिक जड़ से शाखाएं निकलती हैं तो प्राथमिक जड़ से निकलने वाली शाखा को द्वितीयक जड़ कहते हैं। द्वितीयक जड़ कहते हैं। और जब द्वितीयक जड़ से कोई शाखा निकलती है तो उन शाखाओं को तृतीयक जड़ कहा जाता है। उन शाखाओं को तृतीयक जड़ कहते हैं। और जब तृतीयक शाखाओं से जड़ निकलता है, शाखाएं निकलती हैं, तो इन शाखाओं को मूल रोम कहा जाता है। और ये सबसे अंतिम शाखा होती है जो मिट्टी के सूक्ष्म कणों में जाकर समा जाती है। और ये जो मूल रोम होता है यही पूरे मिट्टी के कणों में फैला हुआ रहता है और वहाँ से अवशोषण करने का काम करता है। खनिज पदार्थों का, जल का, इन सब का अवशोषण करता है मूल रोम और इनका अवशोषण करके डाल देता है तृतीयक जड़ में। तृतीयक जड़ से द्वितीयक जड़ में जाता है, द्वितीयक जड़ से प्राथमिक जड़ में, प्राथमिक जड़ से मुख्य जड़ में और मुख्य जड़ से ये जाइलम ऊतक के द्वारा ऊपर की ओर चला जाता है। मुख्य जड़ से जाइलम ऊतक के द्वारा ऊपर की ओर चला जाता है। तो जल का अवशोषण करने का काम कौन करता है? मूल रोम। तो इस तरह से जड़ के द्वारा पेड़ पौधे जो है वो जल को ग्रहण करते हैं और जल को ग्रहण करके वो जाइलम ऊतक में डाल देते हैं और जाइलम ऊतक उस जल को पत्तियों तक लेकर चला जाता है। ये काम होता है जड़ का। तो इस तरह से हम लोगों ने पौधों के भाग के बारे में अध्ययन किया, पत्ती के बारे में जाना, तने के बारे में जाना और जड़ के बारे में जाना। पुष्प का जहाँ तक सवाल है तो जब जनन की क्रिया बताया जाएगा तो उसमें हम बताएंगे कि पुष्प का क्या कार्य होता है, उसको आगे की ओर आगे देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं आगे।
पौधों में पोषण को समझने से पहले हमको पौधों के संरचना के बारे में समझना होगा। पौधों का जो निर्माण होता है वो कोशिका से हुआ है। इन कोशिकाओं के बारे में थोड़ा सा परिचय जानना जरूरी है, तब इस टॉपिक को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा परिचय, छोटा सा परिचय कोशिका का देखते हैं हम लोग। कोई कोशिका होता क्या है? कोशिका, इसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। डिटेल परिचय नहीं देखेंगे, बस जान लेते हैं, समझ लेते हैं। कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसी से सभी जीवों का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और जीवों के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाएं कोशिका के अंदर होती है, इसलिए इसे क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। कोशिका को फिर से देख लेते हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। यही है परिभाषा। इसको आगे हम कभी डिटेल में बताएंगे, कोशिका जब चालू करेंगे तब। इसको समझते हैं कोशिका के भाग कितने हैं। तो जीव के आधार पे कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है पादप कोशिका, पादप कोशिका, प्लांट सेल, और दूसरा है जंतु कोशिका। एनिमल सेल। अभी हम लोग जंतु कोशिका के बारे में बाद में देखेंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं पादप कोशिका को। पादप कोशिका किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी पेड़ पौधों का निर्माण पादप कोशिका से हुआ है। उन सभी पादपों को हम लोग पादप कोशिका के श्रेणी में रखेंगे। तो इसमें पादप कोशिका में कौन आ जाएंगे? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों का ही निर्माण पादप कोशिका से हुआ है। जंतु कोशिका को देख लेते हैं। जितने भी पृथ्वी पर जंतु हैं, मनुष्य, मछली, पक्षी, ये सभी जंतुओं का निर्माण जंतु कोशिका से हुआ है। तो इसमें कौन आ जाएंगे? मनुष्य, जानवर, पक्षी, मछलियाँ इत्यादि, ये सभी जंतु कोशिका के अंतर्गत आते हैं। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में हम लोगों ने जाना। मुख्य रूप से पौधों में पोषण के लिए पादप कोशिका को समझना जरूरी है। बस छोटा सा परिचय देख लेते हैं पादप कोशिका की संरचना। पादप कोशिका की संरचना, पादप कोशिका की संरचना। पादप कोशिका का जो बाह्य आवरण होता है वो मृत होता है, जो किसी भी क्रिया को करने में सहायक नहीं है। बस ये पादप कोशिका का सुरक्षा कवच कहा जाता है। इसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है। कोशिका भित्ति, इसी के अंदर पादप कोशिका का मुख्य भाग पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। इस झिल्ली के अंदर ढेर सारे द्रव भरे रहते हैं और उन द्रवों के अंदर छोटे छोटे अंगक पाए जाते हैं, जिनको कोशिकांग कहा जाता है। और इन कोशिकांगों में एक कोशिकांग को हमको जानना है, इसीलिए हम सिर्फ उसी के बारे में बताएंगे। फिलहाल थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे केंद्रक होता है, यहाँ पे रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं और बहुत सारी कोशिकांग पाई जाती हैं, जैसे लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, और भी बहुत सारी कोशिकांग हैं। लेकिन इसमें से सबसे प्रमुख कोशिकांग जो होता है वो होता है लवक। लवक, लवक। तो यहाँ पे हम लोग लवक के ही बारे में डिटेल जानेंगे, क्योंकि आगे लवक का ही सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला है, इसलिए आगे लवक के बारे में देखेंगे। तो लवक ध्यान में रखना है। ये कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में। ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। इसीलिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका अलग होते हैं। आखिर लवक में ऐसा क्या खूबी है जिसके कारण पादप के गुण धर्म ही बदल जाते हैं? पादप बिल्कुल अलग क्रिया करता है और जंतु बिल्कुल अलग क्रिया करता है। तो इसको आगे हम लोग देखेंगे आगे के क्लास में कि लवक होता क्या है, लवक क्या कार्य करता है, लवक किस प्रकार से पेड़ पौधों को और अन्य जंतुओं से अलग करने का काम करता है, उसको हम लोग आगे कक्षाओं में समझेंगे। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें।